नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक मामला सुनवाया था छेड़छाड़ का, जिसके अंदर एक 30 साल के व्यक्ति द्वारा एक 55 साल की महिला के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था। उनका कहना था कि जो है महिला ने उनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसके एप्लीकेशन जो है पुलिस थाने के अंदर दी गई है, कंप्लेंट भी की गई है। मेरे साथ डॉक्टर मेहता यहाँ पर है, एक बार इनसे जान लेते हैं। अनीता मेहता के हस्बैंड है, जिनके ऊपर छेड़छाड़ का जो कंप्लेंट है वो की गई थी। आपसे जानना चाहूँगी कि आखिरकार पूरा मामला क्या था और क्यों जो है ये छेड़छाड़ का मामला ऊपर आया। 1 मिनट के लिए आपका कैमरा अगर नज़दीक आए तो पहले मैं पुलिस कंप्लेंट, ये पुलिस कंप्लेंट है, ये उसका रिसीव्ड का सिग्नेचर है और ये ऊपर विषय लिखा हुआ है। विषय में लिखा है पुलिस कंप्लेंट बाबत जान से मारने की धमकी, बिल्डिंग पे कब्जा करना व रजिस्टर्ड रेंट डीड की अवज्ञा व किराया ना देने बारे। क्या इसमें छेड़छाड़ शब्द आया है? अगर नहीं आया तो ये कहानी कहाँ से उठी? आपको इसके लिए जिनका आपने अभी इंटरव्यू लिया है, सुशील राजपूत, उनकी पर्सनैलिटी को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ब्लैकमेलर किस्म का आदमी है। आज उसने ये जानबूझ करके जो मिर्च मसाला क्रिएट किया है केवल इसलिए कि मैं एक बड़े आदमी को छेड़ूंगा तो मुझे शायद 2-4 लाख की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। क्योंकि ये मामला जो है स्टार्ट हुआ था रेंट की बात से। वो कह रहे हैं कि 1,20,000 रुपये और प्लस में 80,000 रुपये जो है आपने उनका लॉकडाउन के अंदर माफ़ कर दिया था। तो क्या जो है आपने उनका किराया माफ़ किया था? किराए का क्या मैटर है? मैडम, ये किराए की एग्रीमेंट की कॉपी है, ये रजिस्टर्ड डीड है। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, कैमरा इधर ले आइए। इट्स बाकायदा रजिस्टर्ड डीड। और इस रजिस्टर्ड डीड में एक बार ये नाम पे फोकस करना, किस किस में है? अनीता मेहता, वाइफ ऑफ डॉक्टर राजेश मेहता, और दूसरी पार्टी सुशील कुमार, सन ऑफ वीरेंद्र सिंह, रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 14 हिसार, श्री राम क्लासेस। इनके बीच में ये एग्रीमेंट थी रेंट की। पिछले 6 महीने से रेंट नहीं आ रहा था। इस आदमी ने अपनी ज़बरदस्ती के चलते कई बार मेरे से वर्बली और फ़ोन पे बातें करनी चाहिए, लेकिन मैं इसका हल्कापन क्योंकि जान चुका था, इसलिए मैं हूँ हाँ करके हमेशा इसको रफ़ा दफ़ा करता रहा कि ऐसे आदमी के मुंह लगना भी ज़्यादा ठीक नहीं है और बकवास, क्योंकि जब रिटर्न में एग्रीमेंट हो चुका है तो उसके बाद वर्बल बातचीत का मतलब क्या है? सर, एक जो मेन मुद्दा निकल कर आ रहा है छेड़छाड़ का, अनीता मेहता भी हमारे साथ है। मैडम, जो है आपकी तरफ से ये उनकी तरफ से आरोप लग रहे हैं कि आपने जो है उनके खिलाफ छेड़छाड़ की FIR करवाई है, कंप्लेंट दी है। तो जो छेड़छाड़ का मामला ये निकल कर आखिरकार आया कहाँ से, ये हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि कंप्लेंट के अंदर लिखा नहीं गया, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुझे जो है पुलिस स्टेशन से कॉल आई है और मुझे पुलिसकर्मी द्वारा कहा गया है। तो इस पूरे मामले को अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि पुलिसकर्मी की ही गलती है कि उनकी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। उन्होंने फ़ोन कर बोला कि आपके ऊपर जो है छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है और आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि छेड़छाड़ नहीं है। तो आप किसकी गलती मान रही हैं? क्या जो है पुलिस की तरफ से यहाँ पर कोई चूक हुई है? कतई चूक नहीं हुई है, क्योंकि मुझे अनुभव है जी। पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट होती है तो चाहे मुजरिम को भी बुलाना हो ना, तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि भाई आप चाय पानी पीने आ जाइए जी। वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। मेरे पास भी इन्होंने आज कंप्लेंट करी तो पहला फ़ोन पुलिस स्टेशन से ये आया था कि आपके खिलाफ फ्रॉड का केस है, डॉक्टर साहब आप आ जाना। मैंने कहा क्या फ़्रॉड है? कि जी आपने चेक डाले हैं। मैंने कहा चेक किसके दिए हुए हैं? मेरी चेकबुक के हैं। कि ये तो पता नहीं जी। मैंने कहा जिसकी चेकबुक के और जिसके साइन हैं आप उससे पूछो, फिर फ्रॉड कहाँ से रह गया? जी। ये किस लिए दिए उसने? वो दूध पीता बच्चा है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो पुलिस वालों का बुलाने का तरीका होता है, इसमें जिनको अनुभव है उनको तो पता है कि ये पुलिस वालों की भाषा है। वो इस बात को नहीं कहेंगे कि पुलिस वालों की गलती है। इसमें गलती वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने भाई तेरे खिलाफ छेड़छाड़ है, तेरे खिलाफ फ्रॉड का केस है, ये हम हरियाणा के रहने वाले, हमें पता है पुलिस वालों की भाषा यही होती है। तो उन्होंने मेरे को भी कहा, मैंने कहा जी ठीक है आप तफ्तीश करिए। अच्छा, आपको भी पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि फ्रॉड का केस है? हाँ जी, मेरे को भी कहा गया, पर ये उनकी भाषा है, उनका बोलने का तरीका है। इसमें हमें इतना सीरियसली नहीं लेना होता। यू ओनली हैव टू कोऑपरेट विद द पुलिस।
अनीता मेहता हमारे साथ है। मैडम, आपसे जानना चाहूँगी, आपके ऊपर जो है वो कह रहे हैं कि आपने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। क्या लगता है कि जो बिना सोचे समझे इल्ज़ाम की ये बात की गई है, कितना असर इसका पड़ने वाला है? नहीं, ये तो मैं उस पर केस करूंगी ना, मानहानि का। जी। मैंने तो, आपने देखा रिटर्न में, मैंने कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं उसको दी हुई है कि छेड़छाड़ वाली। ये उसने अपनी मनगढ़ंत की है, अपने आप से बोल रहा है। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड इंसान है वो कि किसी के बारे में ऐसे बोलता है वो। बिल्कुल, एक महिला के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है उनकी तरफ से। ब्लैकमेल करना चाहता है, ये ब्लैकमेल करके ऐसा बोलता है। और एक मेरे बारे में उसने, मैं उसको केस करूंगी उसके मानहानि का। उसने मेरे बारे में ऐसा गलत बोला। सर, जो है सुशील जी की तरफ से कहा जा रहा था कि मैं सुबह वहाँ पर गया था हॉस्पिटल में, मैंने बात करने की कोशिश की थी, मैं नीचे खड़ा था, मैं चिल्लाता रहा, लेकिन ना तो उनकी वाईफाई ना ही आप बाहर निकल कर आए, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो है आप लोगों ने कंप्लेंट के अंदर क्या लिखवाया है? तो इस बात के ऊपर आपकी क्या राय है? इस बात को जानने के लिए अगर मुझे कोई चोर कह देगा तो मैं जाकर पूछूंगा ना कि भाई कैसे चोर कह रहा है, मेरे यहाँ से क्या बरामद हुआ है तुझे? ये कह रहा है कि भाई मुझे पता नहीं था, तो फिर तू इतना शोरगुल किस लिए खड़ा कर रहा है? इसका मतलब तू बेसिकली एक हल्की किस्म का आदमी है जो शोर करके और अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली ये जो चाहे छेड़छाड़ वाली बात है, चाहे फ्रॉड वाली बात है, ये सब बड़े बड़े शब्द यूज़ करके वो अपने आप को एक सिंपैथी का पात्र बनाना चाह रहा है, क्योंकि वो पता ही इज़ लीगली ट्रैप्ड। उसने धोखाधड़ी की है, उसने किराया नहीं दिया है तो किराया तो देना पड़ेगा। और वो कब्जा करना चाह रहा था गुंडागर्दी करके कि भाई 4 स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लूँगा। तो मुबारक है आपकी इस सोच को टीचर साहब, आप 6 साल के एक्सपीरियंस टीचर हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप और पब्लिक अपने आप समझ जाएगी कि सर, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, उसके अंदर क्या कुछ निकल कर जो आ रहा है, क्या आपको लगता है कि उसको सबूत के तौर के ऊपर पेश किया जा सकता है? मैडम, कॉल रिकॉर्डिंग अगर आपको कोई लड़का रोज़ छेड़ता हो और आप चाहे कॉल रिकॉर्डिंग करते रहें, उससे क्या साबित कर पाएंगी? आप कर पाएंगे कुछ? लेकिन अगर छेड़छाड़ सच में हुई है और उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है हमारे पास, वेदर इट इज़ अ वीडियो और अ फोटो, मामला 1 मिनट में सुलट गया। क्योंकि ऑडियो कॉल आजकल ये फ़ोन की, मोबाइल फ़ोन की वजह से भौंकने का इतना अंदाज बढ़ गया है लोगों का कि आप भौंकेता जाएगा। अब सामने वाला अगर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहेगा, वो उसको दफ़ा करने के लिए कहेगा अच्छा भाई ठीक है, ओके। तो उस तरीके से इसके साथ भी 20 बार जब एग्रीमेंट हो चुका, फिर वर्बल बात का एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, आपकी बीवी के साथ शादी हो गई है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके बाद आप क्या उससे वर्बली पूछते हो कि भाई मेरी बीवी है, तू ये गर्लफ्रेंड है? अरे कहाँ डाउट कहाँ रह गया जब तुम्हारा रिटर्न डॉक्यूमेंट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, तो हमारी भी एक रिटर्न एग्रीमेंट है। उसके बाद तो रोज़ फ़ोन करके गए, डॉक्टर साहब आज तो मेरी माँ बीमार है, आज मेरा दादा बीमार है, आज मेरा मामा बीमार है, मेरे को छोड़ दो, मेरे को बख्श दो डॉक्टर साहब, तो आपका तो क्या जाएगा, आप तो बड़े आदमी हो। अरे बड़े आदमी तो ये भी तू ब्लैकमेल कर रहा है कि बड़े आदमी हैं तो चलो अपना सारा किराया छुड़वा लूँ या मैं कुछ मिलता हो तो वो लेकर और फिर भागूँ। He is trying to be over smart, nothing else. एक बार हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, वो मैं आपको सुना देती हूँ कि आखिरकार कौन सी कॉल रिकॉर्डिंग की हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, सुशील कुमार जी बोल रहे हैं जी। हाँ जी सर, सुशील कुमार जी, मैं सब इंस्पेक्टर सत्यवान बोल रहा वगैरह थाने जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। आप ये इसके घर गए थे क्या आप? किसके सर? ये अनीता मेहता के। नहीं, मैं डॉक्टर राजेश मेहता जी के घर गया था सर मिलने उनसे। है? डॉक्टर राजेश मेहता जी के घर गया था सर मिलने उनसे। हाँ, लेकिन वो मिले नहीं सर। मैं अनीता मेहता के घर भी गए हो गए आप? किसी को किराए के रूप आप ले रहे हो दुकान से? नहीं सर जी, मैं डॉक्टर राजेश मेहता जी से मिलने गया था, मैंने उन्हीं को फोन किया है वहाँ पहुँच के। हाँ, वो आए नहीं सर। तो अनीता फिर ये इसके डॉक्टर राजेश मेहता की तो घर वाली है। हाँ वही, लेकिन सर मैं तो डॉक्टर राजेश मेहता जी से मिलने गया था ना सर। हाँ, फिर इससे क्या बात ही तो हुई आपकी? बात मैंने बोला सर आप आ जाओ नीचे बात करते हैं। इन्होंने सर मेरे अकाउंट से फ्रॉड से, फर्जीवाड़े से 2,40,000 रुपए निकाल लिए सर कल। हाँ, मैंने इनकी बिल्डिंग रेंट पे ली हुई थी सर। हाँ, 6 महीने से इंस्टीट्यूट बंद है सर लॉकडाउन से। हाँ, तो इनसे मेरी बातचीत चल रही थी सर। हाँ,
ठीक है। तो तब से इन्होंने ये बोला हुआ था कि भाई जैसे पूरी मार्केट में सर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो भी हैं वो रेंट नहीं ले रहे हैं, और जो ओनर रेंट ले रहा है तो उसकी बिल्डिंग खाली कर दी है इंस्टीट्यूट वालों ने कि भाई रेंट नहीं दे पाएंगे सर है जब इंस्टीट्यूट बंद है। तो इन्होंने सर मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, आप जब चल जाएगा तब दे देना रेंट तब से। तो मैंने कहा ठीक है सर, बात होती रही सर बीच में, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। अब ये मेरे को बोले सर परसों बात हुई 15 तारीख से खुलने हैं ना, तो अब इन्होंने मुझसे ये कहा कि जो आपकी सिक्योरिटी जमा है 2,40,000 रुपए और जो 15 दिन का रेंट आपका जमा है 80,000 रुपए, वो तो मैंने मान लिया गोडाउन चार्ज, मतलब वो तो मैंने गोदाम चार्ज के रूप में मान लिया आपसे। ये तो वो रिकॉर्डिंग थी जो रेंट की बात हो रही है। मैं दूसरी रिकॉर्डिंग एक बार सुनवाना हाँ चाहूंगी। जी नीचे आ जाओ जी, नीचे है जी आपके इसमें। मैंने बात ही नहीं करनी है ऐसी कोई यार। अच्छा आपने बात नहीं करनी है क्या? पुलिस तरफ मिला ना कोई नहीं, आप पुलिस स्टेशन नहीं में जा रहे हैं। आप एक बात बताओ, इतने दिनों से जो बात आपकी चल रही थी, आपको पहले दिन बताना चाहिए था ना कि आप लॉकडाउन का किराया लोगे आप मुझसे। क्यों आप अनपढ़ हो? है एग्रीमेंट आपने नहीं करी है। अरे एग्रीमेंट आप फोन पे नहीं कुछ बोल रहे हो मेरे से, और आपने जो पैसा मेरे से निकलवाया है ना वो मेरे अकाउंट से निकलवाया है, और जो आपका रेंट एग्रीमेंट बना हुआ है ना वो दूसरे अकाउंट से बना हुआ है। ठीक है, आप इस तरीके से फ्रॉड नहीं कर सकते, कभी आपको सोच लग रहा हो। ठीक है, आप जाओ पुलिस स्टेशन जाओ या कोई नहीं, कोर्ट में तो जाना ही जाना है वो तो। अच्छा तो आप मतलब आप मेरे पैसे वापस नहीं दोगे हैं? और नाइट की बात करनी है कौन का सुन? अरे रुक जा ले, मैं अभी आपकी गाड़ी में मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके बेच रहा हूँ, और आ जाओ आपको देता हूँ सारा पैसा अगर आपके भर जाए तो, और मेरा घर भी बेच के मैं देता हूँ आपको अगर आपका भर जाए तो। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये उनकी तरफ से कहा गया था। ये सुशील राजपूत ही बोल रहा था। जी जी अब ऐसे माहौल में, ऐसे आक्रामक तेवर में जी। एक जवान आदमी बात करने आता है तो कौन इसको बुद्धिमत्ता कहेगा कि आप भी मौके पर गर्मी में जाकर बैठ जाओ? ये बात करने का माहौल है? बिल्कुल ये नहीं है माहौल। तो सर, ये अपने साथ 2-3 लड़के भी लाया हुआ था, तो अगर बात ही करने आना है तो फिर बारात को साथ किस लिए लाया है? फिर इन 5 जनों को किस लिए लेकर आया? बात तो 1 to 1 होती है ना। जी। तो इसकी नीयत ही गलत है। ये बेसिकली ब्लैकमेलिंग पर ही उतरा हुआ है और इसका वही औजार रहा है। और अगर इस बात की तस्दीक करते हैं तो बाकी लोग भी दे आर नॉट कमिंग। सर एक बार सुशील जी से मैं फ़ोन करके लाइव बात करना चाहूँगी कि आखिरकार उनको ये कहाँ से पता चला। एक सेकंड। आपको मैं पूरा का पूरा मामला सुनवा रही थी। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद है, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो लोग संवाद स्थापित करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इस मैटर के अंदर कुछ और लोग भी जो है आने वाले हैं। ये हमारे साथ अभी जो है अनीता मेहता मैडम, आपसे जानना चाहूँगी एक बार दोबारा से कि जब सुबह सुशील जी बाहर आए तो किस तरीके का उनका व्यवहार था? वो आपने सुन ही लिया डॉक्टर साहब। एक बार मैडम जैसे- आपके मुंह से सुनना चाहेंगे किस तरीके का उनका व्यवहार था? वैसे चिल्ला रहे थे, बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से। आपको रिकॉर्डिंग तो सारी सुनाई दी है, मैं दोबारा क्या बोलूँगा। तो इसका मतलब है जी आक्रामक होके ही वो यहाँ पर आए थे गर्मा गर्मी के ऐसे अंदर। मौके में आप एक लेडी हैं, जब इस तरह से कोई यंगस्टर्स आते हैं इतने गुस्से में, जी तो आपको क्या पता उनके हाथ में कुछ हो सकता है, उनकी जेब में कुछ हो सकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं ऐसा कुछ आक्रामक। तो उस वजह से कोई लेडी आना नहीं चाहेगी, ना कोई जेंट्स आना चाहेगा। तो अपनी सेफ्टी तो हर एक को प्यारी होती है। तो इसलिए इन्होंने, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया और आपने अभी सुना उनसे कि भी इतनी आक्रामक समय पर जाना ठीक नहीं होता, तो इसलिए हम नीचे नहीं उतरे। उसने हमें बहुत उकसाया कि भी हम आए। अच्छा, तो मैडम आप कब से उनको जानती हैं? बस ये बिल्डिंग के टाइम पर जब वो आए, कितना समय हो चुका है बिल्डिंग किराए पर लिए हुए? ये 1 साल का एग्रीमेंट था उनका। अच्छा, 1 साल का एग्रीमेंट था। कब समाप्त होने वाला है 1 साल का ये एग्रीमेंट? 15/10 को समाप्त हुआ है। अच्छा, 15/10 को समाप्त होने वाला है। हो गया, 15/10 तो हो गई ना। अच्छा अच्छा, तो एक बार दोबारा से डॉक्टर की तरफ आपको लेकर के चलूँगी। डॉक्टर साहब एक बार आपसे जानना चाहेंगे, लाइव चल रहा है मेरे साथ। मैंने आपको कहा था कि कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो इस संवाद में जुड़ना चाहते हैं। जो लोग हैं सुशील जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर करियर पावर इंस्टीट्यूट के मालिक कुलदीप जी भी मौजूद है। सर आपसे जानना चाहूँगी
कि किस तरीके की परेशानी आपको कुलदीप जी से आ रही है, क्योंकि वो पहले आपके साथ पार्टनरशिप में थे, उसके बाद कुछ फ्रॉड का मामला जो है सामने आ रहा था। आपके मुंह से जो जानना चाहूँगी कि क्या मामला है। देखिए ऐसा है, मैं कोई मालिक नहीं हूँ कैरियर पावर का, मैं एक फ्रेंचाइजर हूँ और हमारे पास फ्रेंचाइजी है, ठीक है। और फिलहाल हम हमारे सेंटर से अभी कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमारा एक लीगली ऑब्जेक्शन है, वो हम इंडिविजुअली उनसे हम हैंडल करेंगे और जो भी हमारे ऑब्जेक्शन है हम उससे डायरेक्टली हम पर्सनली उनसे डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और रही मेहता जी वाली बात, तो मेरे ख्याल से मेहता जी खुद जानते हैं इन्होंने क्या कैसे डीलिंग की है और हमें भी पता है कि हम कैसे उनसे डील कर रहे हैं। हम आज भी अपनी पोजीशन पे बियर कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा चुके हैं। मतलब हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि हम अभी किस तरीके से रिकवर करेंगे। मार्केट में काफ़ी स्ट्रगल है हमारे लिए, तो हम अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं अपने आप को उतार पाएंगे, ठीक है सर, जी। सुशील जी और आप पहले पार्टनर थे, तो आप लोग अलग अलग कैसे हुए, किस कारण से अलग हुए? मैम देखिए, अभी मैं इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये हमारा पर्सनल मैटर है। लेकिन ऐसा है जी, देखिए मैं कुछ ना कुछ जैसे जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हम बैठ के बात कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। कोई सिचुएशन को हम हैंडल कर लेते हैं, बैठ के उस बात का समाधान निकाल लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि इस पे क्या होता है कि अब बेवजह डॉक्टर साहब की बदनामी हुई है, आज सुशील जी की भी होगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो अब फेथ लेना चाहते हैं, बच्चों का फेवर लेना चाहते हैं। तो बच्चे समझदार हैं जी। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि बच्चे बायस्ड हैं, किसी के कहने से तुरंत सपोर्ट में आ जाएंगे। वो समझते हैं, वो दोनों पक्षों को देखेंगे, समझेंगे। और मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बैठ के मामले को सुलझाया जाए। और रही हमारी कोई आरोप उन पे हम लगा रहे हैं, वो अभी हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, बट इतना है कि हम भी उनसे लीगली हम डिस्कस करेंगे। वो हमारा पर्सनल है जी। देखो, अभी हम इस चीज़ पे कुछ नहीं कह पाएंगे। तो ये डॉक्टर मेहता का पक्ष जो दूसरा है वो मैंने आपको सुनवाया, पहले वाली वीडियो में हमने आपको सुशील सिंह राजपूत का पक्ष सुनवाया। दोनों ही चर्चित चेहरे हैं, शहर के, एक टीचर है और एक डॉक्टर है। दोनों के दोनों, मुझे ऐसा लगता है कि एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है बीच के अंदर, क्योंकि पुलिस वाले की तरफ से जो फोन कॉल आई थी उसके अंदर छेड़छाड़ का वर्ड यूज़ किया गया, जिसकी वजह से सुशील जी को लगा कि उनके ऊपर छेड़छाड़ हुई है, और जबकि डॉक्टर साहब को लगा कि वो जो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो दोनों का पक्ष जो है मुझे लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग का है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।